चैप्टर हमारे पास नेक्स्ट शुरू वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंट हो टी पे, यानी कि टी पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन ऑब्वियसली होगा एफ ऑफ टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ टी बराबर होता है ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और लिमिट होती है 0 से इन्फिनिट। इसका बेसिक जनरल फार्मूला ये तो ज़ुबानी याद रखना ही पड़ना है। यानी कि लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बराबर होता है 0 टू इन्फिनिट ऑफ ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और इसको हम एक और शक्ल में, जिस तरह हमने लिखा ना फोरियर ट्रांसफॉर्म को दो शक्लों में, तो ये ई की पावर में माइनस का क्या लिखा हुआ है एस, तो हम इसको एस की शक्ल में लिख सकते हैं एफ ऑफ बड़ा एफ ऑफ एस, या स्टाइलिश एल ऑफ एफ ऑफ टी, या बड़ा एफ ऑफ एस। दोनों का फार्मूला यही होता है। इसकी दो मतलब नोटेशन हैं, कह रहे हैं दो लिखने के तरीक़ेकार है। तो इससे हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन पर अप्लाई कर दें। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, 1 का। फंक्शन था एफ ऑफ टी, अब एफ ऑफ टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर एल ऑफ एफ ऑफ टी हो तो फार्मूला ये होता है, अगर एल ऑफ 1 हो तो हम एफ ऑफ टी को उठा के वहाँ पे 1 लिख देंगे। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो लाप्लास ऑफ 1 का आंसर क्या होता है 1/s। रिजल्ट्स आपने ज़बानी भी याद रखने हैं, आगे यूज़ होने हैं। इसके बाद फाइंड करना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n+1, तो जहाँ जहाँ पर एफ ऑफ टी था वहाँ पे क्या देगा टी की पावर n, इस पर लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना है n+1/s लाप्लास ऑफ टी की पावर n। इसके बाद इसको मज़ीद हल करेंगे लाप्लास ऑफ टी की पावर n को। अब लाप्लास ऑफ टी की पावर n बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह पे टी की पावर n आ जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर फिर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद लाप्लास ऑफ टी की पावर n+1 बराबर आता है n+1 इंटू n डिवाइडेड बाई एस इंटू एस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एस टी टी की पावर n-1। अब ये सारा सिर्फ इतना, ये क्या, ये लाप्लास ऑफ टी की पावर n-1 नहीं है, यहाँ पर एफ ऑफ टी होना चाहिए। एफ ऑफ टी की जगह पे क्या लिखा हुआ है टी की पावर n-1, यानी कि ये लिखा हुआ है लाप्लास ऑफ टी की पावर n-1। इसको लिखने इस तरह ही, इसको लिख लें n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर n+1 हो तो यहाँ पे क्या आता है n-1। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर एक n+2 बढ़ n-1 बढ़ जाएगा, नीचे s बढ़ जाएगा और इधर n-2 हो जाएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे एक n-2 भी आ जाना, पहले n-1 आया फिर n-2 भी आ जाना, इधर पावर एक और कम हो जानी है, बटे में s की पावर एक और बढ़ जानी है। तो सिमिलरली चलते चलते ये n+1 से वैल्यू कम होती जा रही है, पहले n+1 थी उससे कम होगी n, फिर आ गया मेरे पास n-1। सिमिट्री से मैं लिख दूंगा कि एंड कहाँ पे होना है 1 पे जाके। इधर t की पावर में कितना माइनस हो रहा है, पहले हुआ था n-1, फिर हो गया n-2, फिर हो गया n-3। तो जब यहाँ पर हम n+1 से n पे चले जाएंगे तो यहाँ पर भी n माइनस हो जाएगा, हो जाएगा t की पावर n-n, और बटे में s की पावर यहाँ पर कितनी थी n+1 थी, तो बटे में कितनी है 2। अगर यहाँ पर जितनी भी हो उससे एक बढ़ के होती है, तो अगर आप n-1 का n माइनस कर रहे हैं तो बटे में s की पावर क्या हो जानी है n+1, क्योंकि यहाँ पर देखें ना n में से 3 माइनस हो रहा है तो बटे में 4 है, 4 माइनस होगा तो बटे में 5 होगा। अब यहाँ पर n माइनस हो रहा है तो बटे में s की पावर n+1 हो जाएगी। अब इसको मैं ऊपर वाले लिख देता हूँ n+1 का फैक्टोरियल बटे में s की पावर n+1, और ये है लाप्लास ऑफ t की पावर 0 था 1। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया n+1 फैक्टोरियल s पावर n+1। और लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, मैंने भी बताया था, याद रखना है। लाप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, अभी क्वेश्चन किया था, तो ये आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n+2। ये बेसिक फार्मूला भी और ये थ्योरम टाइप भी है कि आपने अगर t की पावर n+1 का लाप्लास फाइंड करना है तो इसको सिंपल सॉल्व करें। यहाँ तक सिंपल सॉल्व के बाद तो कोई काम ही नहीं है, उसको जनरलाइज कर दिया सिर्फ कि अगर n+1 के लिए ये है, इसको मज़ीद हल करें, ये बनता है, इससे मज़ीद हल करेंगे, तो इसको हम जनरलाइज इस तरह भी लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n+2। आगे क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। साइन हाइपरबोलिक at को लिख सकते हैं ई पावर at माइनस ई पावर माइनस at डिवाइडेड बाई 2। इसको इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इनके ऊपर लगा दें इंटीग्रेशन सिंपल वाली, पहले की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, दूसरे की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, सिंपलीफाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब अपने ज़बानी याद रखना है, जब साइन हाइपरबोलिक at आ जाए तो उसका फार्मूला ये होता है, at होना ज़रूरी नहीं है, साइन हाइपरबोलिक 2t हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक 3t हो सकता है, और अगर 2t हो तो आंसर आ जाएगा 2/s² - 4। अगर साइन हाइपरबोलिक 3t होगा आंसर आ जाएगा 3/s² - 9। बस आपने फार्मूला याद रखना। आगे आ गया साइन kt का, हाइपरबोलिक का नहीं, सिंपल साइन का। इसका भी फार्मूला ओपन कर लें, दोनों पे आप लगा दें इंटीग्रेशन, सिंपलीफाई कर लें तो आंसर आ जाना है k/s² + k²। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि k की जगह पे k ही हो, k की जगह पे 2 3 हो सकता है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दें इस फंक्शन का जो अपनी वैल्यू टी देता है अगर इंटरवल हो 0 से 1 के दरमियान और अपनी वैल्यू 1 देता है अगर इंटरवल क्या हो 1 से बड़ा हो जाए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बराबर आ जाएगा 0 से इन्फिनिट होता है ना, तो हम 0 से इन्फिनिट के पार्ट करेंगे दो। हमारा क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है कि उसके पार्ट करें। अगर 0 से 1 होगा तो एफ ऑफ टी का आंसर भी क्या पुट कर देंगे टी। एफ ऑफ टी की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया टी। और अगर 1 से इन्फिनिट होगा तो एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों के इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो आंसर आता है 1 माइनस ई पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ये था ट्रांसफॉर्म किसका एफ ऑफ टी का इस फंक्शन का। अगला क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं एफ ऑफ टी का। आंसर आता है 0 अगर इंटरवल हो 0 से 3 और आंसर आता है 1 अगर इंटरवल हो जाए 3 से ग्रेटर। उन्होंने बताया हुआ है कि आंसर ये आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। आप लिखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिट था, इंटरवल मैंने तोड़ दिया 0 से 3 पे फिर 3 से इन्फिनिट पे, क्योंकि यहाँ पर आंसर आता है 0 और यहाँ पर आंसर आता है 1। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर वही आ जाए। आगे आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का आंसर आता है साइन टी अगर इंटरवल हो 0 से पाई और एफ ऑफ टी का आंसर आता है 0 अगर इंटरवल हो पाई से बड़ा। तो इस तरीके से मैंने इंटरवल ब्रेक किया, इंटीग्रेशन की, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 1 ओवर एस ई पावर माइनस एस टी कोस टी। इसके बाद इसकी हो जाएगी बाई पार्ट्स अगेन इंटीग्रेशन। बाई पार्ट्स अगेन इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्म बनती है। अब ये चल रहा है हमारे पास एल ऑफ एफ टी बराबर निकल चल रहा है, ऐसे ही है ना। जब एल ऑफ एफ टी बराबर आ जाएगा समथिंग माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर, दोबारा वही शक्ल बन गई एल ऑफ एफ टी, तो इसको उधर ले जाएंगे 1 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एल ऑफ एफ टी एच डी रहेगा, ये इधर एच डी रहेगा। एस स्क्वायर से कट गया, एल ऑफ एफ टी की वैल्यू आप सिंपलीफाई करके निकाल लें, ये आंसर आ जाएगा। आगे कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपने ज़बानी याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये क्वेश्चन में यूज होना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है 1 ओवर एस टी पावर एन होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1। ई पावर ए टी होता है 1 ओवर एस माइनस ए। साइन के टी अभी प्रूव किया के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कोस के टी बराबर होता है एस ओवर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाइपरबोलिक के टी बराबर होता है के ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और कोस हाइपरबोलिक के टी बराबर होता है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपने प्रूव भी कर सकते हैं, इनके आप फार्मूले तोड़ लें, इनको वैसे ही करके इंटीग्रेशन करते हैं, प्रूव भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको ज़बानी भी याद कर लेना। आगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें सबसे पहला फंक्शन है, ये थ्योरी आप चाहे ना भी पढ़ें इसका ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप फंक्शन याद होना चाहिए। स्टेप फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से डिस्क्रीट मैथ्स में। ऐसा फंक्शन जो टी की एक इंटरवल में और आंसर दे और इंटरवल चेंज होते ही अपना आंसर भी क्या कर ले, चेंज कर ले, उसमें कहते हैं स्टेप फंक्शन। इसलिए यूज़ होना आगे के लिए, बस इसका आप ओवरव्यू लें सिर्फ। आगे आ गया फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। इफ़ एफ ऑफ एस इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अगर एफ ऑफ एस, उसका शुरू वाला जो फार्मूला पड़ा था, अगर ट्रांसफॉर्म गिवन है एफ ऑफ टी का, देन एफ ऑफ एस माइनस ए इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी। अगर वो कह रहे हैं अगर आपके पास एफ ऑफ एस हो तो वो ट्रांसफॉर्म किसका होता है, एफ ऑफ टी का। अगर एफ ऑफ एस की जगह पे एस माइनस ए आ जाए तो जो एस में से माइनस आ रहा है, जो एस में से माइनस हो रहा है, वो एफ ऑफ टी के साथ ई की पावर में ए लिख दें। एस में से ए माइनस हो रहा है ना, एस में से अगर ए माइनस हो जाए तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ जाएगा, ये एच डी रहेगा। साथ ई की पावर में जो माइनस हो रहा है उसको टी के साथ पावर में लिख दें। ये इसका अब इसको प्रूव कर लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये बराबर किसके होता था 0 टू इन्फिनिट। ये फंक्शन अब ये सारा है ई पावर माइनस एस टी के साथ, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा साथ डी टी। अब लिख सकते हैं ई की पावर के कॉमन कर लें, यह आ जाएगा माइनस एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एस माइनस ए को एस डैश पुट कर दें, तो आ जाएगा ई पावर माइनस एस डैश टी एफ ऑफ टी डी टी। बराबर किससे होता है, ये बराबर होता है एफ ऑफ एस के। यहाँ पर एस डैश यूज हो रहा था, यहाँ पर बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एस डैश के। अब एस डैश की वैल्यू पुट कर दें तो इसकी ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर ही होती है, यही प्रूव करना था। ये हमारे पास पहला शिफ्ट थ्योरम, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसको यूज़ करके कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं टी ई पावर ए टी का, तो क्या हो जाएगा टी ई पावर ए टी बराबर होता है एफ ऑफ एस माइनस ए के। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी होता है 1 ओवर एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, अगर फंक्शन हो टी, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी होता है 1 ओवर एस स्क्वायर। लेकिन हमने तो एफ ऑफ टी पे नहीं फाइंड करना, हमने तो फाइंड करना है सिर्फ टी पे नहीं, हमने टी के साथ ई पावर ए टी भी है, लेकिन हमने फंक्शन सिर्फ इसको ही कहा हुआ है, क्योंकि आपका ये शिफ्ट थ्योरम कहता था कि जो फंक्शन होता है वही आंसर आता है, सिर्फ जो साथ पड़ी हुई ई की वैल्यू उसको माइनस कर दिया करते हैं। तो फिलहाल आप फंक्शन टी को ही गए, टी पे आंसर क्या आता है 1 ओवर एस स्क्वायर। तो जब
तो अगर टी के आपका आंसर आता है 1 ओवर एस स्क्वायर, तो जब टी के साथ ई पावर ए टी आ जाएगा जो कि सवाल में चाहिए, तो 1 ओवर एस स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ एस में से वो जो ए ई पावर ए टी साथ आ रहा है वो ए माइनस हो जाएगा। ये शिफ्ट थ्योरम यूज़ करके आपके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई पावर ए टी साइन के टी, आप फंक्शन को कहने साइन के टी। अब साइन का फार्मूला भी आपने प्रूव किया, क्या होता है के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लेकिन ये होता है साइन के टी के लिए। अगर साथ ई पावर ए टी पड़ा हो तो एस में से ए ने माइनस होना है, तो आपके रिजल्ट में से एस में से ए माइनस हो जाएगा, बस ये आंसर है। आगे ये भी शिफ्ट थ्योरम है, ई पावर माइनस टी कोस टू टी टी स्क्वायर ई टी साइन 4 टी, ये दो पार्ट आपने देख लेने हैं, सेम एज इट इज़ ही हैं शिफ्ट थ्योरम यूज़ करके। अब उम्मीद है आपको शिफ्ट थ्योरम समझ आ गई होगी। अगर शिफ्ट थ्योरम समझ आ गई है ना, तो 2-3 सवाल हैं सिर्फ उसके, और मज़ीद 2-3 सवाल नहीं, मतलब 2-3 पार्ट्स हैं सिर्फ, वो अब आपने खुद करने हैं, मैं PDF सेंड कर दूँगा। मतलब सिंपल ही हैं। कोज की वैल्यू तो कोज का फार्मूला लग जाएगा, सिर्फ जो साथ ई पावर में है उसको आपने माइनस कर देना है। साइन वाला साइन का फार्मूला लग जाएगा, जो ई की पावर में है बस साथ उसको हमने माइनस कर लेना, बकाया सेम। इसके बाद हमारे पास है इनवर्स लेप्लास। जिस तरह आपने लेप्लास का फार्मूला कुछ याद किया ना, इनवर्स के भी ये कुछ फार्मूले याद करने हैं। आपको याद होगा लेप्लास ऑफ 1 क्या था, 1 ओवर एस। तो अगर आप ये लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा 1। चेक कर लें, इसके आप दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर दें, इधर तो लेप्लास इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, इधर लेप्लास ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 ओवर एस ही आ जाएगा। तो उन्हीं फार्मूलों से ये ड्राइव हुए हैं कुछ फार्मूले जो कि लेप्लास इनवर्स के हैं, ये आपने फार्मूले याद कर लेने। इसमें साइन का आ जाएगा, कोस का आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ये देखें, कोस हाइपरबोलिक आ जाएगा, ई पावर ए टी साइन आ जाएगा, ई पावर ए टी कोस आ जाएगा। ये आपने कुछ फार्मूला जो है इनवर्स वाले भी याद कर लेने। अब आ गया क्वेश्चन किस तरह करना है इनवर्स वाला सॉल्व। अब आपने इनवर्स लेप्लास फाइंड करना है इस सारे का। देखिए तो डिफिकल्ट सा हो जाना, इतनी बड़ी वैल्यू हम किस तरह करेंगे। आपने जब भी इनवर्स वाला लेप्लास वाला क्वेश्चन आना है, उसको आपने करना है पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व। इसकी कर लें पार्शियल फ्रैक्शन, ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस माइनस 3 प्लस सी ओवर एस प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन आप सॉल्व करेंगे। अब ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो आती है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका लेप्लास इजी हो जाएगा। अब दोनों तरफ लेप्लास इनवर्स अप्लाई कर दें। लेप्लास इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं ना, 1 ओवर 2 क्वेश्चन है, बाहर आ जाएगा लेप्लास इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर एस का, जो कि होता है 1 ओवर 5 4 ओवर 5 क्वेश्चन है, बाहर आ जाएगा लेप्लास इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस 3 का। तो जब 1 ओवर एस होता है तो आंसर आता है 1। जब 1 ओवर एस माइनस 3 होता है तो फंक्शन के साथ ई की पावर, हमने ये जो माइनस होता है वो ई की पावर लिखते हैं। शिफ्ट थ्योरम याद करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ शिफ्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। कब कब क्या क्या आंसर आता है, शिफ्ट थ्योरम कहता है कि टी का आंसर आता है 1 ओवर एस स्क्वायर, तो टी ई पावर ए टी का आंसर हो जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ जो ई की पावर है वो इसमें से एस में से क्या हो जानी है, माइनस हो जानी है। तो यही मैंने चीज़ सेम यूज़ किया इस लेप्लास इनवर्स वाले सवाल में। ये देखें ज़रा, अगर 1 ओवर एस का आंसर मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया तो 1 ओवर एस माइनस 3 ये किसका आंसर होगा। लेप्लास इनवर्स होता है जो आंसर आ रहे हैं किसके आंसर हैं, यानी कि अगर 1 है ना, इसका लेप्लास नो तो आंसर आता है 1 ओवर एस। तो ये ई पावर 3 टी है, ये सिर्फ ई पावर 3 टी नहीं है, इसके साथ 1 भी पड़ा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं ई पावर 3 टी को 1 इंटू ई की पावर 3 टी। तो 1 का लेप्लास क्या होता है 1 ओवर एस, इसका लेप्लास भी 1 ओवर एस ही होगा, सिर्फ जो ई की पावर में उसको एस में से माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, ई पावर 3 टी के। सिमिलरली लेप्लास ऑफ 1 ओवर एस प्लस 2, अब ये प्लस 2 है तो यहाँ पर माइनस आना है, क्योंकि जब हम माइनस को माइनस करेंगे तभी प्लस बनता है, तो आ जाएगा ई पावर माइनस 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि लेप्लास जब भी आंसर आएगा लेप्लास इनवर्स का, पहले आप उसका कर लें पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद सवाल हो जाएगा ईजी। अगला क्वेश्चन देखें, इसकी आपने लेप्लास इनवर्स फाइंड करनी है, इसका आप कर लें पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 1, ये किसका आंसर है, ई की पावर टी का, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पर सिंपल 1 हो तो उसका आंसर आता है 1 ओवर एस। अब हमें 1 ओवर एस नहीं है, 1 ओवर एस में से 1 माइनस भी हो रहा है, तो उसको हम ई की पावर में लिख लेंगे टी में। एस माइनस 2 है तो हो जाएगा ई पावर 2 टी, एस माइनस 3 है तो ई पावर 3 टी, ये आंसर आ जाएगा। आगे लेप्लास इनवर्स फाइंड कर दें ई पावर माइनस 1 ओवर एस डिवाइडेड बाय एस का। एज वी नो डैट 1 ओवर एस एज इट इज आ जाएगा, ई पावर माइनस 1 ओवर एस की आप सीरीज ओपन कर लें। सीरीज आपको तो बनी होती है ना, ई पावर एक्स की सीरीज बनी है, वो ओपन कर ली, एस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपने इसका लेप्लास अब फाइंड करना है। अब इसका लेप्लास सिंपल फाइंड कर सकते हैं, 1 ओवर एस का लेप्लास क्या होता है, इनवर्स लेप्लास 1 ओवर एस स्क्वायर का क्या होता है टी,
1/s² और साथ 2 फैक्टोरियल क्या होता है t² ओवर 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब ये मुझे ज़ुबानी किस तरह पता है? चलो 1/s का तो 1 आ गया, ठीक है। 1/s² का आंसर t किस तरह आ गया, मुझे ज़ुबानी याद कैसे है? फिर 1/s³ का ये कैसे आ गया, मुझे ज़ुबानी याद कैसे है? तो ये देखें, इसका ये फार्मूला था जो भी हमने पीछे प्रूव किया था। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n बराबर होता है t की पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर अगर s की पावर n की जगह पर s² आ जाए, यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 1 बटे में 1 का फैक्टोरियल जो कि t होता है, तो ये t आ गया। जब s³ आ जाए तो t की पावर इसमें से एक कम और बटे में इसका फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल एक फार्मूले वाला आ गया, एक पहले ही था, हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। इधर s की पावर 4 थी, एक पावर कम हो जाएगी बटे में 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर और एक 3 फैक्टोरियल पहले से हो जाएगा 3 फैक्टोरियल क्यूब। इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसका भी आपने लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। सॉरी, ये तो लैप्लास वाले क्वेश्चन आ गया, पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो आप कर लोगे। सिंपल लैप्लास, इसका आ गया लैप्लास इनवर्स आपने फाइंड करना है इस चीज़ का। तो इसको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले इसको आप लिख लें, इसको नीचे वाले को पार्शियल फ्रैक्शन बना लें। ये आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपको सोल्व करनी आती है, ये तो आपको बतानी भी ना चाहिए। ये आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन का सोल्यूशन। अब आपने करना है इसका सोल्यूशन। वो किस तरह आ जाएगा? लैप्लास इनवर्स अप्लाई हो जाएगा। 1/4 ए कांस्टेंट अब बकाया पे लग जाएगा लैप्लास इनवर्स। 1/4 ए कांस्टेंट अब बकाया पे लग जाएगा लैप्लास इनवर्स। ये किसका फार्मूला है? 1/s² प्लस a² फार्मूला होता है साइन ए टी का। लेकिन अब यहाँ पर 1/s² नहीं है, s में a ऐड हो रहा है, तो हम e में से -a कर लेंगे, क्योंकि जब माइनस करेंगे तब ये माइनस माइनस प्लस बनता है। इधर भी यहाँ पे होता है s² प्लस a² फार्मूला होता है साइन ए टी का। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ s नहीं है, s में से a माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻at। जब माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखना है, क्योंकि हमने s में से इस चीज़ को माइनस करना होता है। s में से ये वाला a माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी s में से माइनस ही हो रहा है, लेकिन माइनस हो रहा है -80, जो कि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जिस मर्जी ऑर्डर की हो। जो y डबल डैश होगा वो सिंपल होना चाहिए, यानी कि उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो डिवाइड करके ख़त्म करना। जो y डैश के साथ कांस्टेंट होगा उसको a का लेना है, और जो y के साथ कांस्टेंट होगा उसको b का लेना है, और राइट साइड को लेना है r(t). अब देखें जरा स्टेप देख लें कि हमने इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहला स्टेप है हर y के ऊपर लैप्लास अप्लाई कर दें। क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। हर y के ऊपर, क्वेश्चन में मौजूद हर y के ऊपर लैप्लास अप्लाई कर दें, और जो इक्वेशन की राइट साइड है ना, जो लिखा हुआ है r, उसको आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके r(s) लिख दें। इसके बाद करना क्या है, s² ऑफ बड़ा y लिखा हुआ है, ये s² हमने एज इट इज खुद से लिखा हुआ है, s कुछ भी, -s ऑफ y ऑफ 0। क्वेश्चन में गिवन होगा बाउंड्री कंडीशन, ये देखें, y ऑफ 0 बराबर है k0 के और y डैश ऑफ 0 बराबर है k1 के। -s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, यानी कि s मल्टीप्लाई हो रहा है y ऑफ 0 से माइनस y डैश ऑफ 0 से, प्लस a क्या भला, a कांस्टेंट है y डैश का, प्लस a s ऑफ y माइनस y ऑफ 0 प्लस b ऑफ y। अब छोटे y और बड़े y में फ़र्क रखना है। ये हमारे पास बड़ा y है s² के साथ, ये हमारे पास बड़ा y है s के साथ, और ये हमारे पास बड़ा y है b के साथ, बराबर है r ऑफ s। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके y वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे, और s में बनने वाली इक्वेशन ये बस वैसे लिखी हुई है, जो भी इक्वेशन बने वो एक साइड पे कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा पिछली तरह का, जो भी आपने कर किया है। जिस तरह ये रहा क्वेश्चन, s में इक्वेशन आ जाएगी, उसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद लैप्लास इनवर्स, यानी कि फिर क्वेश्चन पिछला बन जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व कर दें। पहले आप देखें, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन देखें ना, समझ आ जाएगी। y डबल एस का ऑप्शन क्या है, 1 है, ये तो ओके है। a की वैल्यू क्या है, y डैश का कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, y डैश प्रेजेंट नहीं है, तो a की वैल्यू आ गई 0। राइट साइड होती है r की वैल्यू क्या है t, a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है -1, y का कांस्टेंट -1। अब देखें क्वेश्चन में मैंने कहा सबसे पहले लैप्लास अप्लाई कर देना है। डबल डैश पे भी लैप्लास अप्लाई, y पे भी लैप्लास अप्लाई, इधर लैप्लास अप्लाई करके उसको हम कहते हैं r(s). तो अब जब लैप्लास अप्लाई होगा राइट साइड पे, जो कि राइट साइड है t, उसका आंसर आएगा 1/s²। t का लैप्लास होता है 1/s², तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/s²। ये देखें, अब रह गई ये साइड किस तरह लिखनी थी। लैप्लास अप्लाई करने के बाद उन्होंने कहा था इसको लैप्लास अप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर बन जाएगा, s² ऑफ बड़ा y
माइनस एस ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो प्लस ए ऑफ दिस प्लस बी ऑफ वाई बराबर लैप्लास ऑफ दिस। अब हम इस फार्मूले को एज इट इज़ यूज़ करने लगे। एस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, बड़ा वाई एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या था, फार्मूला क्या था, इसके बाद माइनस एस लिखना है और वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो। वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है 1, वाई डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है 1। तो वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो ज़ीरो नहीं हो जाना, 1 माइनस 1 ज़ीरो। ये आ जाएगा माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश, माइनस एस के साथ वाई ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, और माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो सेपरेट है। ये आ जाएगा माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो माइनस आगे क्या है प्लस ए है, ए इस क्वेश्चन में ज़ीरो है। ये एस के साथ वाई डैश वाई ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई डैश ऑफ ज़ीरो सेपरेट है। ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सारा कुछ, ए इस सवाल में ज़ीरो, तो ये सारी टर्म खत्म। प्लस बी की वैल्यू क्या है -1, तो ये आ जाएगा माइनस वाई बराबर पहले 1/s स्क्वायर के, माइनस वाई और बराबर पहले किसका 1/s स्क्वायर के। इसके बाद क्या हो जाएगा एस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो क्या है 1 माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो क्या है वो भी 1 है, माइनस वाई एज इट इज़ बराबर किसके 1/s स्क्वायर के। मैंने कहा था वाई एक तरफ कर लेना है, बकाया सारी एस वाली इक्वेशन एक तरफ। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी एस की शक्ल में। जब आ जाएगा इसके बाद क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन या इसको जिस तरह मर्जी लिख लें, इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन ही चाहे कर लेना, वाई के पार्शियल फ्रैक्शन करके उसके बाद क्या करना है लैप्लास इनवर्स अप्लाई कर देना। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 होता है ई पावर टी, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 1 होता है साइन पैराबोलिक टी, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर बराबर होता है टी के। ये आपके पास वाई का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी सेम आपने इसे पुट कर लिया, सारे लैप्लास अप्लाई कर दिए, वो वाला फार्मूला लग गया, क्योंकि ए की वैल्यू फिर ज़ीरो है, वो टर्म आएगी नहीं, ज़ीरो का लैप्लास भी ज़ीरो होता है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। वाई एक तरफ कर लें, बकाया चीज़ें एक तरफ कर लें, इनका लेने आप पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं तो ऐसे भी होता तो ऐसे कर लें 1/s स्क्वायर प्लस 4, ये तो सिंपल ही हो जाना। ये कोस का साइन का फार्मूला, कोस का फार्मूला रहता हो जाएगा साइन का, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है। तो ये अब हम देख लेना, मेन चीज़ वही थी, थ्योरी इसकी समझ लें। एस स्क्वायर बड़ा वाई माइनस एस ऑफ वाई ज़ीरो माइनस, ये सेपरेट है, ये ब्रैकेट में नहीं है, एस सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेपरेट है, माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो प्लस ए ऑफ एस ऑफ बड़ा वाई माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। वाई ऑफ ज़ीरो और वाई डैश ऑफ ज़ीरो क्वेश्चन में गिवन होने हैं, और बराबर होता है लैप्लास राइट साइड पे लैप्लास लेना राइट चीज़ का। जब आंसर बन जाएगा तब तो पिछला सवाल बन गया ना, फिर तो मुश्किल रहा ही नहीं। जब इसका आंसर आ जाएगा कोई ना कोई शक्ल बन जाएगी, वाई एक साइड पे एस एक साइड पे, फिर उसके बाद हमने उसका कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन और लैप्लास अप्लाई कर देना। तो ये आपने अब करने हैं लैप्लास वाले को क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के। इसके बाद आपने ये प्रूव करना है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर होता है -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ d/ds ऑफ एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू ले रहे हैं आप लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई चैप्टर के शुरू में पहले डेफिनेशन ये थी। ये लैप्लास इधर आगे लैप्लास इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ एस का, बराबर होता है किसके एफ ऑफ टी के। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू किसके बराबर होती है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, इसको यहाँ पे छोड़ दें। अब एफ ऑफ टी वैसे किसके बराबर होता है -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ d/ds ऑफ एफ ऑफ एस। ये कैसे आएगा, जो आपने प्रूव करना है उसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। लैप्लास इनवर्स इसके बराबर था ना, अभी आप क्या गए लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ टी के बराबर भी होता है, तो मैं इसको उठा के इसके यहाँ पे एफ ऑफ टी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी सारे के बराबर आ जाएगा। जब एफ ऑफ टी सारे के बराबर आ जाएगा, अब ये लैप्लास लेना दोनों तरफ, जब लैप्लास लेंगे दोनों तरफ ये आ जाएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, पहले सॉरी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी ऑफ एफ ऑफ टी, उसके बाद लैप्लास लेना, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर आ जाएगा -1 d/d ऑफ एफ ऑफ एस। इसे कहने के क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से आप एफ ऑफ एस की वैल्यू देखें, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या थी एल ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या थी एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो लैप्लास इनवर्स ले लें, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस किसके बराबर था एफ ऑफ टी के, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस बराबर था एफ ऑफ टी के। तो इस वैल्यू का आउटपुट कर दें क्वेश्चन नंबर ए में, ये रही क्वेश्चन नंबर ए, एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी बराबर, ये आ जाएगा इधर से एफ ऑफ टी बराबर आ जाएगा -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ d/d ऑफ एफ ऑफ एस। तो 3 और 4 को इक्वेट करें, अगर ये भी एफ ऑफ टी के बराबर है, ये भी एफ ऑफ टी के, ये दोनों आपस में क्या है आपस में बराबर है। ये हमने प्रूव करना था फ्रॉम 3 और 4, ये इक्वेट हो गया, ये थ्योरम प्रूव। ये आप देख लेंगे तो ये समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये लैप्लास इनवर्स फाइंड करना नेचुरल लॉग ऑफ दिस का, इसको नेचुरल लॉग ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस बराबर होता है -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ d/ds ऑफ एफ एस। कहाँ से आया, अभी ऊपर थ्योरम प्रूव किया। तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं इसको -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ, डेरिवेटिव जब लेंगे इसका, तो डेरिवेटिव इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ अपर टर्म माइनस नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, उसके बाद
लेप्लास इनवर्स ऑफ इसका डेरिवेटिव होता है 1/(s-3), इसका डेरिवेटिव 1/(s+1), सिंपल डेरिवेटिव। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है, -1/t बाहर आ जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ ये रह जाएगा। इसका आगे अब आपको ये लेप्लास इनवर्स वाला काफ़ी बार बता चुका हूँ, पहले सिंपल सवाल किए, फिर दूसरी तरीके से भी इस तरह किए थे। अब इसका बना लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और हम पे लेप्लास अप्लाई कर देंगे, उसको -1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखें जरा, पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हुए हैं, फिर क्या किया, लेप्लास अप्लाई कर दिया वन पार्शियल फ्रैक्शन पे, ये भी और ये भी, उसको -1/t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया। आगे इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है, सेम वैसे ही सवाल है, आपने वही थ्योरम यूज़ कर लेना है, कोई इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपने कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन, उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। इससे आगे इसका मजीद एक ही और सवाल है और सेम है बिल्कुल, स्टेप्स भी सेम, वो आपने खुद देख लेना। आगे आगे थ्योरम नंबर 5, ये है ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। अब आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, लेकिन एक सिंपल फंक्शन है एफ का नहीं, एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक में आपको पता है साइन है, कोज है, इस तरीके के फंक्शन होते हैं जो अपना एक इंटरवल, खास इंटरवल के बाद अपना आंसर रिपीट करें, वरना हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसका फार्मूला होता है लेप्लास ऑफ f(t), अगर f क्या हो, पीरियोडिक हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/(1 - e⁻st) इंटीग्रल 0 to ∞ ऑफ e⁻st f(t) dt। ये फार्मूला। अब हमें इस फार्मूले को प्रूव भी करना है, तो कर लेते हैं। ये आपके पास सिंपल लेप्लास का फार्मूला था। सबसे पहले इसको ब्रेक करें, 0 से इन्फिनिट था ना, 0 से t पे जाएँ, फिर t से इन्फिनिट में। t पे क्यों आ रहे हैं, t इसका फर्ज करें टाइम पीरियड है, जिसके बाद अपने आंसर चेंज करता है, तो इसलिए हमने 0 से t पे गए हैं, फिर t से इन्फिनिट पे गए हैं, वैसे एज इट इज आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब कोई पीरियोडिक फंक्शन हो, जिस तरह साइन पीरियोडिक फंक्शन है, जो 30 पे वैल्यू देता है वही 390 पे देगा, यानी कि 360 ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ना। इस तरीके से आपने t में t बराबर कर लिया u+t, यानी कि t को ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। और dt किसके बराबर आ जाएगा, du के। अब t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रल को, फिर मैंने सॉल्व किया दूसरे इंटीग्रल को, दोनों की वैल्यू मैंने पुट की, तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, ये आपने देख लेना। इस तरीके आपके पास पीरियोडिक भी प्रूव हो जाएगा, लेप्लास पीरियोडिक का भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कन्वोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास f और g दो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो 0 से इन्फिनिट पे, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है f*g, ये बराबर होता है 0 से इन्फिनिट f(t) g(t - dt)। अब आपने यहाँ से t - को पुट करना है u, ये फार्मूला ये ज़बानी याद रखना है, t - को और u पुट करना है, तो du बराबर आता है -d(t) के। f*g बराबर आ जाएगा 0 to t f(t) g(t और dt), ये आ जाएगा बराबर t(0), क्योंकि यहाँ से मैंने अगर यहाँ से क्या कर लूँ, अगर यहाँ से हम t माइनस का t का लेना कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा t से 0, लिमिट चेंज हो जाएंगी, f(t - u g(u du), ये वैल्यू पुट कर दी, बस सिंपल। तो जो फंक्शन f क्रॉस g के लिए है, वही फंक्शन अब किसकी शक्ल में बन जाएगा, g क्रॉस f की शक्ल में। अब ये g u आ गया ना, और f में से कुछ वो माइनस हो गया, तो जब t हो और t में से माइनस होता है वो होता है f क्रॉस g, और जब g(u) हो जाए और u उसमें से माइनस हो तब होता है g(, इसे कहते हैं कन्वोल्यूशन। जो हमने पहले पढ़ा भी हुआ है उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी कन्वोल्यूशन थ्योरम, सेम वही लिखा हुआ दोबारा, सिंपल ही आप इसको देख लेना, बस समझ आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at, पहले भी हम कर चुके हैं, तो पिछले रजिस्टर पे किया हुआ है, सेम। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 4t² - 5 cos 3t, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ t² हमें ज़बानी ये फार्मूला वो थ्योरम याद है ना, उसके रिलेटेड t⁻n वाला, और ये भी हमने कोस का फार्मूला याद है, पुट कर देंगे। आगे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी अगर हम ले लें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन का, तो बराबर होता है s लेप्लास ऑफ f(t) - f(0), तो लेप्लास ऑफ f(t) बराबर होता है 0 से इन्फिनिट ऑफ, इसको अब सोल्व करना है इस प्रॉपर्टी को। ये हमने सिंपल फार्मूला लिखा, f(t) की जगह पे f' बस रिप्लेस कर दिया। इसके बाद इसकी करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिंप्लीफाई करें, आगे बात प्रूव हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी भी होती है, अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव हो, यहाँ पर आ जाएगा s² - sf(0 - f'(0)। चेक कर लेते हैं पिछला जो भी थ्योरम प्रूव किया है, वहाँ पर अगर यहाँ पर f' होता था तो यहाँ पर सादा f और यहाँ पर 0, और यहाँ पर f" हो जाए, यहाँ पर सादे की जगह पर डेरिवेटिव आ जाएगा और सिंपल की जगह पे सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंपल की जगह पर डेरिवेटिव, सिंपल जगह डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर f' की जगह पर f" हो जाए, अगर डबल डैश हो जाए तो ये इसकी जगह पर और चीज़ें पुट करें तो आंसर आ जाता है। आगे था यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है कि जिसकी अपनी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हों, एक इंटरवल में, यानी कि 0 से a पे आंसर क्या दे रहा है 0, और t से ग्रेटर पे आंसर क्या दे रहा है 1, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन उसके साथ पीस वाइज फंक्शन की तरह बिहेव करता है। एक इंटरवल में अपना आंसर हो देता है, अपने इंटरवल चेंज होते हैं अपने आंसर भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है।
नेक्स्ट हमारे पास है गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन बराबर होता है गैमा ऑफ एक्स बराबर होता है 0 से इन्फिनिट ई पावर माइनस टी की पावर x माइनस 1 डी टी। ये आपने ज़बानी याद रखना है इसका फार्मूला गैमा फंक्शन का। अब हमने गैमा का भी अपने हर चीज़ का करना तो ट्रांसफॉर्म ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही हमने करना फाइंड। अब जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे आप फाइंड, ये जब गैमा फंक्शन के ऊपर आपने ये लगाई हुई है मैपिंग 0 से इन्फिनिट, ये आप इसको कर लें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जब करेंगे एक्स, ये गैमा ऑफ एक्स का आंसर आता है 1/x गैमा ऑफ एक्स प्लस 1। ये आप कर लोगे, इसकी वैल्यू गैमा की, गैमा का फार्मूला आपको ज़बानी याद है, एक्स गैमा ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा गैमा ऑफ एक्स प्लस 1। ये फार्मूला था गैमा का। आगे देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना टी पावर अल्फ़ा का, तो एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा टी पावर अल्फ़ा। उसके बाद आप क्या कर लें, इस टी को पुट कर लें यू ओवर एस, सब्स्टिट्यूशन की हुई है सिर्फ ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। जब आप इंटीग्रेशन करोगे आंसर ये आ जाएगा। अब आंसर ये लिखा हो तो उसको हम लिखते हैं गैमा ऑफ एक्स गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। जो यू की पावर में प्लस हो रहा होता है ना 1 में, जो जिसमें से 1 माइनस हो रहा है, गैमा उसको लेते हैं। जैसे देख लें इधर देखें 1 किस में से माइनस हो रहा था एक्स में से, तो बराबर किस होता है गैमा ऑफ एक्स। अब 1 किस में से माइनस हो रहा है अल्फ़ा प्लस 1 में से, तो ये आ जाएगा गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। यानी कि सवाल वही है, करना भी उस तरह ही है, फार्मूला भी लैप्लास का वही है, सिर्फ आंसर की शक्ल आप अगर गैमा में चेंज कर सको। गैमा का ये फंक्शन है, ये गैमा ने सवाल करने आपके। आगे क्या लैप्लास ऑफ टी एफ टी बराबर होता है माइनस एफ डैश ऑफ एस के। तो लैप्लास का फार्मूला ये था, बराबर होता है एफ ऑफ एस के। अब आपको एफ डैश ऑफ एस चाहिए, दोनों तरफ क्या लेने डेरिवेटिव लेने। इधर आप डेरिवेटिव लेंगे, इधर आप डेरिवेटिव लेंगे, अंदर डेरिवेटिव आ जाएगा। इंटीग्रल वैसे लेने दें, अंदर आप डेरिवेटिव लेने, एच के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेना। जब डेरिवेटिव आप ले लेंगे तो ये इसके बराबर प्रूव हो जाए। सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। आगे लैप्लास ऑफ टी ई पावर 2t। अब टी का फार्मूला था 1/s², तो शिफ्ट थ्योरम में जो ई की पावर में पड़ा हुआ है वो माइनस होना है, तो ऐसे में से 2 माइनस हो जाएगा। ये आपके पास ये प्रूव हो जाएगा फार्मूला एफ ऑफ टी ओवर टी। अब इसे आपने करना प्रूव एस से इन्फिनिट एफ ऑफ एस से। एफ ऑफ एस का वैल्यू ये थी, एफ ऑफ एस की वैल्यू ये थी। इंटीग्रल एस से इन्फिनिट कर लें और फिर 0 से इन्फिनिट कर लें, यानी कि आपने 0 इन्फिनिट ऐसे ही रख दिया और एस से इन्फिनिट जो फाइंड करना है वो बाहर लगा लिया इंटीग्रल डी एस में। उसके बाद इसकी कर दें इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास प्रूव हो जाना। आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कोस 3t ओवर टी। आप एफ ऑफ टी को कर लें 1/1 माइनस कोस 3t। अब एफ ऑफ एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर होता है लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ, इस पर लैप्लास अप्लाई करेंगे ना, इस पर 1 पे अलग अप्लाई हो जाएगा, कोस 3t पे अलग अप्लाई हो जाएगा। अब 1 का आंसर होता है 1/s और कोस 3 का आंसर होता है ये। अब अगर आपको चाहिए इसका, तो ये बराबर होगा इन दोनों का, आप एडअप कर लें। अब इस पर लैप्लास अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पर लैप्लास अलग अप्लाई हो जाएगा। लिमिट आपको चाहिए यू तक, तो इन्फिनिट आप कर लें, यू से यू को अप्रोच कर लें, इन्फिनिट पे यू को उठा के यू कर, इन्फिनिट को उठा के यू लिख दें। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाए। इसके बाद काम आसान होता है, सिर्फ ये आपने देखना होता है कि क्वेश्चन किस तरह चलना है। 1 माइनस कोस 3t ओवर 3t था, इसको आपने 2 पार्ट्स में पैचेज में डिवाइड कर लिया। आगे इसके बाद काम आसान होता है, इसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह ही है एफ ऑफ ए टी। नेक्स्ट हमारे पास बेसल फंक्शन, ये हमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है 6वें सेमेस्टर में, उससे मतलब वही नाम है, उस तरह का कोई फार्मूला इसका अपने ज़बानी याद रखना है। बेसल फंक्शन का जे नॉट ऑफ टी का फार्मूला था ये 1/π 0 to π कोस ऑफ टी साइन थीटा डी थीटा। ये आपने ज़बानी रेटा लगा लेना है। इसका हमें लैप्लास फाइंड करना है। लैप्लास कितना होता है ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी की जगह पे क्या जाएगा जे नॉट ऑफ टी, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन, अब ये 2-3 पेजेस का सवाल है, ये आपने देख लेना। 1/1 + s² रूट इसका आंसर आना सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है फाइंडिंग लैप्लास इन्वर्शन फार्मूला बाय मेलिन इन्वर्शन इंटीग्रल। अच्छा, अब ये एक नया मेथड है, आपने अभी तक जो पढ़ा था लैप्लास इन्वर्स किस तरह करते थे, एस में इक्वेशन होती है, उसके बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस और इसको सिंपल लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करके आप आंसर निकाल देते हैं। लेकिन इसने एक मेलिन इंटीग्रल अगर क्वेश्चन में आए ना कि आपने इस तरीके से करना है, फिर इस तरीके से करना है, वैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में आके सिंपल उसको करिए। लेकिन अगर आज आप इस तरीके से करें, फिर किस तरह करना है, ये मेलिन इन्वर्शन इंटीग्रल कहता है कि आपने क्या करना है 1/2 एयोटा लिख के लिमिट लगानी है r माइनस एयोटा इन्फिनिट से r प्लस एयोटा इन्फिनिट, हमेशा लिमिट्स भी है 1/2 भी, और अंदर आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब आपने 6वें सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी हो तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, या आप उस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 2π एयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, 6ठे सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कोई भी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स आप नहीं सॉल्व करना चाह रहे तो ना करें, उसके रेजिड्यू निकाल लें, तो 2π एयोटा सम ऑफ रेजिड्यू ये बराबर ही होता है। अब आपका जो मेलिन फार्मूला ये तो कहता है कि आप इंटीग्रल सॉल्व करो,
लेकिन इसने आपको बताया कि आप इस तरह करें, आप पोल्स निकाल लें, गिवन क्वेश्चन के पोल निकाल लें। अब मतलब फार्मूला जो लिखा हुआ है आप इसको ना देखें, आप समझे 1/2 पाई ओटा लगा के ये लिमिट्स को रट्टा लगा के लिख लेना और अंदर लिख देना सम ऑफ रेजिड्यूज 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई करके। ये आपका फार्मूला मेथड है। अब इसमें सवाल देखेंगे, बड़ा ईजी है, सबसे ईजी है इस चैप्टर का पोर्शन है। लैप्लास इन्वर्स किसका फाइंड करना है? 1/s² इंटू s+1 का। अब क्या करेंगे आप? 1/s² इंटू s+1, आपको पता है इसके पोल कहाँ बनते हैं? बटे में जीरो किस तरह आता है? -1 पे भी और 0 पे भी। -1 पे पोल का ऑर्डर 1 होगा और 0 पे पोल का ऑर्डर 2 होगा। रेजिड्यू अब आपको फाइंड करना था, 6वें सेमेस्टर का काम है, ये आप कर लोगे। रेजिड्यू है 2 पे और रेजिड्यू आप 1 पे। एक रेजिड्यू मेरे पास आया t-1 और एक रेजिड्यू आया e⁻⁻t। अब मेलिन फार्मूला कहता है कि लैप्लास इन्वर्स होता है 1/2 पाई ओटा, ये आपको रट्टा लगाया हुआ है। और ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर रहा मैं इंटीग्रल छोड़ के लिख रहा हूँ 2 पाई ओटा सम ऑफ रेजिड्यूज। तो 2 पाई ओटा से कट जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यू, इस रेजिड्यू में इस रेजिड्यू को ऐड कर लेंगे। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लें, ये है मेलिन मेथड से करना क्या करेंगे? इसके पार्शियल फ्रैक्शन को हम छोड़ देंगे, हम इसके रेजिड्यूज पे आ जाएंगे। एक रेजिड्यू मेरे पास आया है ये वाला, दूसरा रेजिड्यू आया मेरे पास ये वाला। फार्मूला 1/2 पाई ओटा, लिमिट्स को हटा का दोनों रेजिड्यू मैंने ऐड कर दिए। 2 पाई ओटा से कट जाना, हम कहा दोनों रेजिड्यू ऐड करके ये मेरे पास आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है वो भी इस तरह से ही है। तो ये आपके पास इस तरह से ये मेलिन फार्मूला पे चैप्टर खत्म होता है। और मेलिन फार्मूला कहता है कि फंक्शन को सॉल्व ना करो, हालांकि मेलिन फार्मूला में यही था कि इसकी इंटीग्रेशन करो, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन की जगह रेजिड्यू निकाल सकते हैं, सिंपल चीज़ है। उसके आप रेजिड्यू निकाल लें और उनको दोनों को ऐड करके 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई कर लें, वो आता है इंटीग्रेशन का आंसर। और इसको 1/2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो इसके साथ आपका लैप्लास वाला चैप्टर ख़त्म होगा। नोट्स में ये हर चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें बुक से भी हैं जो ऐड की हुई हैं, मतलब वो ओवरव्यू लिखा हुआ है मैंने बुक से, एज इट इज़ देख के तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये है कि आपका ये चैप्टर इसके बाद, यहाँ ये लैप्लास का चैप्टर इसके इस तरह से ख़त्म हो जाता है।